ओके, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीतामृतम के इस 54th सत्र में. इफ आई एम राइट, दिस इज 54th सेशन ऑफ गीतामृतम. You all are heartily welcome in the 54th session of Gītāmritam, and I hope that you all are well, you all are happy, healthy, and Prabhu, chanting it's Hari Nam. 55. 55. Oh, sorry for the correction. Sorry for taking the wrong turn name. It is 55th, I think. 55वां. आप सबका 55वें सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे होंगे और श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे होंगे. ओके, तो विद दिस नोट वी विल स्टार्ट टुडेस डिस्कशन. और आज एक बहुत ही आशावादी श्लोक हम चर्चा करने जा रहे हैं. सच में आशावादी है. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जो भक्ति का प्रोसेस है, इसमें कोई निराशा नहीं है. भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करने का जो विधि है, इसमें कोई भी निराशा, हताशा, हतोत्साहतपन ऐसा कुछ भी नहीं है ना. तो हम जल्दी से चलते हैं श्लोक की तरफ. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबसे. ओके, ठीक है. तो आप सबको स्क्रीन अभी दिख रही है? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? दिख रही है तो एक दो लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं. जी प्रभु जी, दिख रही ओके, है. थैंक यू. ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ेंगे जल्दी से, ताकि हम कम समय में ज्यादा चीज डिस्कस कर पाए. तो ये है चैप्टर नंबर 9 एंड वर्ड्स नंबर, दिस इज चैप्टर 9 एंड वर्ड 30. आप सबको दिख रहा होगा. तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ. अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्य गव्यवसितो हि सः. अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः. अनुवाद इस प्रकार है: यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है. और हम इसके बाद वाला श्लोक भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोनों एक साथ चर्चा करेंगे. बाद का श्लोक है श्लोक संख्या 31, 31st नंबर वर्ड्स. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. तो ये है इसके बाद का श्लोक. तो ये है 31st नंबर श्लोक. इसका अनुवाद इस प्रकार है: वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है. हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है. तो अब ये दो श्लोक इतने महत्वपूर्ण है कि इसमें महीनों भर भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास तो कुछ मिनट्स ही है, तो हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा समझने का इन दो श्लोकों को. तो देखिए, ये जो श्लोक है, ये अध्याय 9 का 30वां श्लोक. इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान बता रहे हैं. भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, जघन्य कर्म का क्या मतलब होता है? जघन्य कर्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा पाप करना या बहुत लोली एक्ट करना. इट्स वेरी लो, वेरी डिमीनिंग, बहुत छोटा काम करना. किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, लेकिन अगर ये छोटा से छोटा या पाप पूर्ण कार्य करने के उपरांत भी वो भक्ति में लगा रहता है, तो क्या करना चाहिए? उसे साधु मानना चाहिए. साधु रेव समन्तव्य. साधु मतलब साधु पुरुष, एव मतलब निश्चय ही, सह मतलब वह, मंतव्य मतलब मानने योग्य है, सम्यक व्यवस्थितः ही सह. अब क्यों उसको साधु मानना चाहिए, भगवान वो बता रहे हैं आगे, है ना. तो देखिए, सबसे पहले हम आधे पार्ट को समझते हैं श्लोक का, जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है. अब जब मैं बोल रहा हूँ भगवान की भक्ति करता है, तो मतलब प्रामाणिक रूप से जो कि शास्त्रों में बताई गई है उस प्रकार से. जस्ट जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, देयर इज सम लिटिल डिस्टर्बेंस. आई एम वेरी सॉरी. तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग. अगर कोई मेरी प्रामाणिक रूप से भक्ति में रत रहता है, तो अगर वो कोई पाप भी करता है, जघन्य से जघन्य पाप भी, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए. अब इस श्लोक को कई बार पढ़ करके थोड़ा कंफ्यूजन होगा.
कंफ्यूजन ऐसे होगा कि मतलब कोई अगर भक्ति कर रहा है तो कोई कुछ भी करे तो उसको साधु ही माने हम। तो यही चीज हम समझेंगे अभी आगे, है ना? और क्यों माने उसको साधु हम? पाप किया है ना उसने। भक्ति का तो हम परिभाषा देखते हैं कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भौतिक वासनाओं को छोड़ना है, ये सब हम सुनते हैं भक्ति के बारे में कि हमें भोग की वृत्ति को छोड़ना है, वी हैव टू लीव दिस टेंडेंसी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। देन हाउ कम कृष्णा इज टेलिंग दैट एनीवन who is doing bhakti, even if he is committing some sinful act, he should be considered as sadhu or devotee? How come? How is that possible? तो ये हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो जीव, हम सब लोग जो हैं, जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप में से सब लोग माला तो करते ही होंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करते ही होंगे। तो देखिए, जब हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं और भक्ति में आते हैं, माला करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, ये नई नई बातें सुनते हैं। ऑफ कोर्स बातें नई नहीं है, लेकिन हमने पहली बार सुनी है तो हमें नई लगती है। भगवत गीता की बातें सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, कि जीव तो भगवान कृष्ण का अंश है। और जीव की वृत्ति, जीव मतलब जीव नहीं, जीव मतलब सोल, द लिविंग एंटिटी। लिविंग लिविंग एंटिटी का जो टेंडेंसी है, जो रियल नेचर है, वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना। ये तो ऑलमोस्ट सारे ही गीतामृतम के सेशन में हम एक बार तो कहते ही हैं या एक बार तो सुनते ही हैं। ये सारी बातें हमको पता लगती है और हम थोड़ा थोड़ा विश्वास भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास भी करते हैं ऐसा कि हाँ चलो ठीक है, मैं भगवान की सेवा करूंगा, गीतामृतम में जाऊंगा, चैंटिंग करूंगा या भक्तों से बात करूंगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जीवात्मा, लिविंग एंटिटी, इज लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। जीवात्मा इस भौतिक जगत में अनंत काल से रह रहा है। मतलब कि अनंत काल पहले जीवात्मा भगवान कृष्ण के धाम से इस संसार में गिरा। अब जो लोग बहुत समय से गीतामृत में आ रहे हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जीवात्मा सबसे पहले भगवान के धाम में रहता है, लेकिन कुछ कारणवश जीवात्मा भगवान के धाम से गिर जाता है इस भौतिक संसार में। और ये कब गिरा? वी कैन नॉट ट्रेस आउट द टाइम, देयर इज नो वे टू ट्रेस आउट द टाइम। अनंत काल पहले गिरा है, इनफाइनाइट, सो यू कैन नॉट मेजर द इन्फिनिटी। अब जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में गिरता है तो उसकी भोग वृत्ति धीरे 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 बढ़ती जाती है। जैसे एक उदाहरण मैंने कभी सुना है, शायद ये शास्त्रों का ही, आई कैन नॉट कोट द एग्जैक्ट रेफरेंस, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब बारिश की बूंद आकाश से गिरती है तो जब सबसे पहले वो आकाश से आ रही होती है तो बिल्कुल शुद्ध होती है, बिल्कुल शुद्ध पेय होती है, वो पीने योग्य होती है। लेकिन वही बारिश की बूंद जब नीचे नीचे निचले स्तरों पे आती है तो जो वातावरण का गंदगी है, वातावरण का जो प्रदूषण है, वो उसके साथ मिश्रित हो जाता है और वही बूंद नीचे आते आते कैसी हो जाती है? धीरे धीरे गंदी हो जाती है। जो लोगों ने एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा है उन लोगों ने एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एसिड रेन सुना है आप लोगों ने? पढ़ा होगा जरूर एनवायरमेंटल एजुकेशन में। एसिड रेन मतलब जब बारिश ऊपर से गिरती है तो इंडस्ट्रियल एरिया में वो एसिड के कांटेक्ट में आकर के एसिड बन जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जब जीवात्मा भगवान के धाम में रहता है तो पूर्णतः शुद्ध होता है। भगवान की निरंतर सेवा में लगे थे हम एक समय, लेकिन जब वो भगवान के धाम से इस भौतिक संसार में आते हैं, हम आते हैं, जीवात्मा आता है, तो इस संसार में आते ही वो 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है। कौन बताएगा मुझे 3 गुण क्या क्या होते हैं? कैन एनीवन से? बहुत बार हमने डिस्कस किया है। 3 गुण मतलब क्या? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। करेक्ट। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जैसे ही वो इस संसार में आता है तो इन 3 गुणों रूपी कीचड़ में मिल जाता है और इस जीवात्मा के ऊपर ये 3 गुणों का प्रभाव आ जाता है। तो आप बोलेंगे कि 3 गुणों के प्रभाव से गंदा कैसे हो जाता है आत्मा? बड़ा सिंपल है। तमोगुण का प्रभाव जब आत्मा में पड़ता है तो आत्मा के अंदर कुछ विचार या कुछ वृत्तियां आ जाती हैं। जैसे व्हाट टेंडेंसीज कम इनसाइड द लिविंग एंटिटी? लेजीनेस, डर्टी, एंड देन बैड थॉट्स, एंड देन जस्ट इग्नोरेंस, ज्ञान शून्य हो जाता है वो। इस तरह के बहुत सारे आसुरीय गुण उसके अंदर आ जाते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव पड़ता है तब उसके अंदर क्या आता है? रजोगुण का प्रभाव पड़ने के कारण बहुत ज्यादा उसको आकर्षण होता है ना, ऑपोजिट जेंडर के प्रति। बहुत ज्यादा लस्टी हो जाता है वो, या काम करने के प्रति बहुत ज्यादा ही उतावला, कि दिन भर सिर्फ कार्य करना है, कार्य करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो मजा करो। जीवन का लक्ष्य क्या है? काम करते रहो, पैसे कमाते रहो और कुछ मत करो। दिस इज द लाइफ। वर्कोलिज्म, इसको एक टेक्निकल टर्म भी दे दिया गया, वर्कोलिज्म का। रजोगुण का प्रभाव सत्व गुण के प्रभाव में आता है तो क्या होता है? सत्व गुण के जब प्रभाव में आता है तो हाँ, रजोगुण और तमोगुण से तो वो बहुत ऊपर चला जाता है। ज्ञान में रुचि होती है उसकी, है ना, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आ जाती हैं
और क्या है, धार्मिक पद्धतियों के प्रति उसकी रुचि होती है, इन चीजों के प्रति वो इंक्लाइन हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो अटैच्ड हो जाता है अपने ज्ञान से, है ना, ज्ञान का घमंड हो जाता है उसे। तो कहने का मतलब चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सत्वगुण हो, ये तीनों का ही प्रभाव उसके ऊपर ऐसा पड़ता है कि वो बंध जाता है ना, और पूर्ण शुद्ध स्थिति को खो देता है। एक चीज तो क्लियर है कि ये तीनों गुणों का प्रभाव पड़ने के कारण जो जीव है वो अपनी शुद्ध अवस्था को तो खो देता है, एकदम स्पष्ट है। अब ऐसे अनंत काल तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तभी ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। लेकिन अनंत ब्रह्मांड में घूमते 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 और अनंत काल बीतते बीतते कभी बाई चांस किसी इस्कॉन के भक्त से मिल जाता है अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो, है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और गुरु और कृष्ण की कृपा उसके ऊपर हो जाती है और उसे क्या मिल जाता है, भक्ति लता बीज। तो भक्ति का बीज मिल जाता है, he gets the seed of devotional service. Now, what does we understand from the seed of devotional service? Is it like that someone gave you the seed and you fitted that seed inside your body? No, it's not like that. Seed का मतलब होता है ज्ञान, कि भक्ति का ज्ञान उसे मिल जाता है, भगवत ज्ञान उसको मिल जाता है, भगवान और जीव के बीच में क्या संबंध है इसका ज्ञान उसको मिल जाता है, अभिधेय क्या है, शास्त्र का क्या सिद्धांत है, इसका ज्ञान उसको मिल जाता है, हम भौतिक संसार में कब आए, कैसे आए और कहाँ जाना है, इसका ज्ञान उसको मिल जाता है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका ज्ञान उसको मिल जाता है। और इन सारे ज्ञान को ही बोलते हैं भक्ति लता बीज। तो अनंत काल तक जीव घूमते घूमते कभी भगवान की कृपा से भक्तों के संपर्क में आ जाता है, जब उसको इस प्रकार के ज्ञान मिल जाते हैं। और जिन लोगों को ये ज्ञान मिलता है उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो ध्यान नहीं देंगे और भक्ति से बाहर, आउट। पर कुछ आपके जैसे भाग्यवान लोग होंगे जिनको जब ज्ञान मिलेगा तो वो भक्ति में टिके रहेंगे और गीतामृतम जो कि जूम पे हो रहा है, दूसरे शहर में बैठ करके भी उसको अटेंड करते रहेंगे और शायद माला भी शुरू कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने माला भी शुरू कर दी होगी। ये वो भाग्यवान जीव हैं जिनके साथ ऐसी अद्भुत घटना घट जाती है जो आपके साथ घटी। लेकिन क्योंकि अनंत समय से इनके अंदर इतना दोष था, तो एकदम से ये परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। ये तो देखिए समझना कितना आसान है ना। अगर हम देखें कि मान लीजिए हमने जीवन भर, सिंपल सी बात, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए होंगे। अब यूपी बोर्ड से जो पढ़ाई किए होंगे या किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए होंगे जहाँ पे अंग्रेजी के इतने ज्यादा विषय नहीं रहे होंगे, है ना, there would not be so many subjects in English or so many books of English or English literature or English grammar whatever। अब ऐसे लोग अपने जीवन का 20 साल ऐसे स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन अगर एकदम से इनको ऐसे कॉलेज में भेज दिया जाए, ऐसे विश्वविद्यालय में इनका दाखिला कर दिया जाए जहाँ के सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं, तो क्या ये अडाप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत संघर्ष करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि गलत अंग्रेजी भी बोले, लेकिन हाँ अगर एकदम अटक रहेंगे तो धीरे धीरे अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक यही भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जब हम सब भक्ति में आते हैं, तो क्योंकि हमने इतने अनंत समय तक पाप किए हैं, तो भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि पुराने स्वभाव के कारण हमसे पाप हो जाता है, ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो कि भक्ति के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, जो कि भक्ति के सिद्धांतों के फेवर में नहीं है, ऐसे हमसे पाप हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भक्त, कोई कृष्ण भावनामृत में जुड़ा हुआ भक्त सारे नियमों का पालन करता है, माला करता है, भगवत गीता पढ़ता है, मंदिर में जाके श्री भगवान की सेवा करता है, लेकिन उसके पुराने स्वभाव के कारण उससे कुछ ऐसे जघन्य, भगवान की भाषा में अगर बोले तो जघन्य कृत्य हो जाएं, तो क्या हमें हमें क्या सोचना चाहिए उसके बारे में? क्या ये सोचना चाहिए बस हम तो कह ही रहे थे, ये आश्रम की मूवी तो एकदम सही है ये लोग का तो काम ही ऐसे है, ये सब इनका ढोंग है, पीठ पीछे इनका सब चलता है ना। एक मूवी आई थी दम मारो दम, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, ये बहुत फेमस मूवी आई थी। इस मूवी में ये दिखाया गया था कि जो ये हरे कृष्ण हरे राम वाले लोग हैं, इस्कॉन के लोग हैं, ये लोग दिन भर तो क्या करते हैं, नशा लेते हैं
और रात में जाकर के कीर्तन करते हैं, बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम। ये मूवी आई थी जब इस्कॉन नया-नया एस्टैब्लिश हुआ था, तो बहुत लोगों ने ये गाना सुना होगा आप में से, है ना? तो अगर कोई किसी भक्त को ऐसे पाप में थोड़े समय के लिए कोई ऐसा पाप कार्य करता हुआ देख ले, तो क्या उसको ऐसे सोचना चाहिए तुरंत से? लेकिन सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए तो हम देखेंगे अभी। पर तथ्य तो ये है कि तुरंत सोचेंगे लोग, तुरंत ही सोचेंगे। बल्कि आप देखिए, बाहर के लोग न जाने कितने-कितने पाप कृत्य करते हैं, पर लोग उनको कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर कोई भक्ति में आता है, कोई इस्कॉन से जुड़ता है और प्रयास करता है जेनुइनली भक्ति करने का, पर अगर उससे थोड़ी-सी भी गलती हो जाती है कभी कुछ, तो लोग क्या करते हैं, लोग इन बोगस मूवियोज़ की दुहाई देने लगते हैं कि देखो, मूवी में तो सही दिखाते हैं, तुम लोग का ऐसे ही है। आप खुद अपनी बुद्धि से सोचिए कि जब एक 20 साल हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति एकदम से अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तो क्या इतने अनंत काल से पाप कार्य में लिप्त एक जीवात्मा एकदम से शुद्ध हो जाएगी? आप खुद ही विचार करिए। नहीं, ये असंभव है, असंभव। लेकिन अगर वो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति निरंतर अंग्रेजी पढ़ेगा, तब वो कुछ समय के बाद ज़रूर अंग्रेजी सीख जाएगा और मैंने अपने आँख से देखा है ऐसे उदाहरण। मेरे दादाजी जो थे, मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ, जो मैंने अपनी आँख से देखा है। तो जो मेरे दादाजी थे, वो ही वाज़ एक्सपर्ट इन इंग्लिश, मीन्स यू जस्ट नेम द वर्ड एंड ही विल टेल यू द मीनिंग। डिक्शनरी थे वो ऑलमोस्ट। तो मैंने एक बार उनको पूछा, अब वो नहीं है, तो मैंने उनको एक बार पूछा कि आपका अंग्रेज़ी इतना अच्छा कैसे है? कोई भी शब्द बोलो आपको आप उसका मीनिंग बता देते हैं। तो वो मुझे अपनी थोड़ी कहानी सुनाने लगे। तो वो मुझे बताने लगे कि वो 11वीं तक पढ़े हैं, 11वीं क्लास तक, 11th क्लास तक। तो मैं मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 11वीं क्लास तक पढ़े, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे है? तो फिर मैंने और पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि नगरमाल पालिका से पढ़े हैं वो। नगरमाल पालिका से भी नहीं, वो बता रहे थे कि जहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ, बता रहे थे कि जहाँ पे वो पढ़ते थे स्कूल में, वो ऐसे ही एक मिट्टी का मैदान था, वहाँ पे टीचर आता था और कुछ 4-5 बच्चों को पढ़ा देता था। और जब वो लोग पढ़ के चले जाते थे, तो वो जो एरिया था, वो एज़ टू फ्रेशन अप, फ्रेश होने के लिए यूज़ किया जाता था वो एरिया। आप समझ रहे होंगे। फिर वो दूसरे एरिया में चले जाते थे, मतलब हॉरिबल। और 11वीं तक पढ़े, उसके बाद पढ़ाई भी नहीं की। तो और हिंदी मीडियम, टिपिकल हिंदी हिंदी मीडियम तो छोड़िए, वो टीचर को कुछ आता ही नहीं था, जैसा वो बताते थे कि उससे ज़्यादा उन बच्चों को आता था जो कि सहपाठी थे। तो मैंने उनको पूछा कि जब ऐसी दशा थी, तो ऐसी अंग्रेज़ी कैसी आ गई आपको? तो उन्होंने बोला कि मैंने 22 साल की उम्र से लेकर के जब तक वो थे, जब मैं ये पूछा था तो वो 75 के थे। तो 22 साल से लेकर के 75 तक की एज में एक दिन भी मिस नहीं किया हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ने का। मैंने तो जब ये सुना तो मैं तो एकदम आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड दैट हाउ वन कैन रीड अ इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉर कपल ऑफ डिकेड्स। और इसका परिणाम ये था कि जो उनकी हिंदी की शिक्षा थी उसका कोई मूल्य ही नहीं बचा और उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो गई। तो ठीक इसी प्रकार भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, लेकिन कभी दोषवश या अपने पुराने स्वभाव के कारण कुछ ऐसे कार्य कर दे जो कि पाप में सम्मिलित होंगे या जो कि भक्ति के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो भी उसको साधु ही समझना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका संकल्प अडिग है। क्योंकि वो व्यक्ति भले पाप किया, लेकिन वो अगर इस बात को समझ रहा है कि उसने जो कार्य किया है वो गलत था और अभी भी वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, भगवत गीता की शिक्षाओं को अभी भी पालन करना चाहता है, अभी भी वो चाहता है कि उसके जो दोष हैं, जो उसके स्वभाव जनित दोष हैं, वो सारे दूर हो जाएँ और इसका अडिग संकल्प है इस चीज़ को करने का, तो ये इसने जो पाप किए हैं, इसको इतना वैल्यू नहीं देना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ये समझा रहे हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि भले अंग्रेज़ी नहीं आती थी, लेकिन संकल्प अडिग था कि अंग्रेज़ी सीखनी है और इतने साल तक अंग्रेज़ी पढ़ते एक दिन ऐसे हुआ कि एक्सपर्ट हो गए अंग्रेज़ी में। ठीक इसी प्रकार जो जीवात्मा भौतिक संसार में गिरा, इतने अनंत काल तक इसको भक्ति नहीं आती थी। इसको कोई शास्त्र का सिद्धांत नहीं पता था। भोग वृत्ति में लगा हुआ था, पाप कार्य में लगा हुआ था। लेकिन अब जब ये भक्ति में आया, तो थोड़ा बहुत लड़खड़ाया। बीच-बीच में इसने ऐसे कुछ कार्य कर दिए जो कि करने योग्य नहीं थे। पर अगर अभी भी ये अडिग है, क्या अडिग है? किस बात का संकल्प लिए बैठा है कि मैं भक्ति नहीं छोड़ूँगा। चाहे मुझे कितनी भी हताशा स्टार्टिंग में मिले,
चाहे मेरे से कोई नियम पालन हो पाए या ना हो पाए, चाहे मैं गीतामृतम में कभी आऊँ या कभी नहीं आऊँ, कभी मन हो, कभी नहीं हो, लेकिन मैं निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँगा, मैं निरंतर भगवत गीता पढ़ूँगा, मैं निरंतर भगवत गीता के प्रवचन को आत्मसात करने का प्रयास करूँगा। ऐसा अडिग संकल्प अगर है, तो इससे अगर बीच में कुछ ऐसे जघन्य कार्य हो भी जाते हैं, तो भी उसका उपहास या उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये व्यक्ति पापी है, बल्कि भगवान तो और आगे चल के बोल रहे हैं। भगवान तो बोल रहे हैं कि किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। साधु ही मानना चाहिए उसे। देखिए, अब जैसे मान लीजिए, मैं अपना उदाहरण लेता हूँ या किसी एक थर्ड पर्सन का उदाहरण लेते हैं कि वो भक्ति में आया और भक्ति में वो प्रगति कर रहा है, भगवत गीता पढ़ता है, माला करता है, इस्कॉन मंदिर जाता है, अच्छा उसका चरित्र हो रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद आपने एक बार क्या देखा, क्या उसने आपको बताया, आपका फ्रेंड है, उसने क्या कर लिया, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि उसने पहले नशा करता था और उसने नशा करना छोड़ दिया। लेकिन 2 साल के बाद उसने फिर से एक बार नशा कर लिया और आप उसके फ्रेंड हैं, डिवोटी फ्रेंड हैं और आपको पता लगा कि इसने सिगरेट पी लिया। एकदम से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर ये श्लोक कोई नहीं पढ़ा होगा तो उसके दिमाग में एकदम से ये आएगा, बस हो गया तुम्हारा सारा साधुगिरी आ गए अपने लाइन पे। ये एक जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल ऑब्जर्वेशन, ये जनरल रिस्पॉन्स जो होगा, आ गया, हो गया, बस साधुगिरी दिखा रहे थे, आ गया अपने लाइन पे, ये जनरल। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसने 2 साल के बाद फिर से किसी नियम को तोड़ दिया और कुछ ऐसे कार्य किए जो कि भगवान कृष्ण करने के लिए मना कर रहे हैं भगवत गीता में, ऐसा कर दिया, पर तुरंत से उसको रियलाइज हो गया कि मैंने ये गलत किया है और मैंने वशपूर्वक या फोर्सफुली इसको कर दिया, बट आई वाज नॉट सपोज्ड टू डू दैट, और एकदम से उसको पश्चाताप हुआ और फिर से वो भक्ति में लग गया, फिर से उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, तब उस केस में हमें उसको साधु ही समझना चाहिए। कभी भी हमें उसे याद नहीं दिलाना चाहिए कि अच्छा बड़े साधु बन रहे हो, अभी 3 दिन पहले क्या किया था भूल गए क्या? नहीं, नहीं, नहीं। दिस इज रियली बैड एंड दिस विल नेवर प्लीज कृष्णा। अगर हम ऐसा स्वभाव करते हैं किसी ऐसे भक्त के साथ, या अपने मन में भी सोचते हैं, तो भगवान कभी भी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन अब इस श्लोक का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि इस श्लोक का बहुत गलत प्रयोग भी किया जा सकता है। कैसे? भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है लेकिन मेरी भक्ति में रख जाता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। तो ठीक है भैया, ये तो मजेदार श्लोक है। चलो 2 साल भक्ति करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? बीच में जाकर के फिर वही सब पहले कार्य जो करते थे, शराब पीना, सिगरेट पीना, अवैध संबंध स्थापित करना, बीच में कर लेंगे और अगर कोई हमको बोलेगा तो उसको ये श्लोक दिखा देंगे कि अरे प्रभु जी, आपने श्लोक नहीं पढ़ा क्या? आप जानते नहीं कि कोई अगर जघन्य से जघन्य कार्य भी करता है पर भक्ति में लगा रहता है तो उसको साधु ही समझना चाहिए। तो आपको मुझे क्या समझना चाहिए? साधु। इसीलिए मेरे ऊपर कोई आरोप, दोषारोपण ना करें। क्या ये सत्य है? क्या जो मैंने केस आपको बताया ये सही है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए? जो मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया। या कितने लोगों को लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए? बताइए जल्दी, 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 फास्ट। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस व्हिच आई कोटेड जस्ट नाउ, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया अभी लास्ट में, ये गलत है, ये एग्जांपल ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? सिर्फ एक को लगता है? दो। बाकी लोग समझ पाए मैं क्या बोला? क्या आप लोग समझ पाए? तो मतलब समझ पाए, लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये तो सही नहीं है। तो देखिए, जी प्रभु जी, हमको समझ पाए। बहुत ध्यान से समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि कोई मेरी निरंतर भक्ति में लगा रहता है और कुछ पाप कार्य भी कर देता है, तो उसको साधु ही समझना चाहिए। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनसे फोर्सफुली हो जाता है, आउट ऑफ हैबिट कुछ पाप हो जाता है, ना कि जो बिल्कुल प्लानिंग के साथ कुछ गलत कार्य करते हैं भक्ति में आने के बाद और फिर ये बोले कि नहीं नहीं हमको आप साधु ही समझिए। जैसे उदाहरण हम कभी कभी समाज में देखते हैं, उनके लिए नहीं है ये श्लोक। अगर ऐसे कोई व्यक्ति कर रहा है कि प्लानिंग के साथ वो पाप करता है, सोचता है कि मुझे पाप करना है, आडंबर रचता है, बाहर से अपने आप को भक्त दिखाता है, तिलक लगाता है, शिखा रखता है, अपने बाल मुड़वा लेता है, धोती कुर्ता पहनता है, लेकिन अंदर से उसके हैवान बैठा है, क्योंकि उसको बोल रहा है कि नहीं तुम ऐसे प्लानिंग करो, ये पाप करो, और लोगों को ठग रहा है वो, और वो पाप कार्य करता है, उसके लिए ये श्लोक नहीं है। ध्यान से आप समझिए, नहीं तो इस श्लोक का बहुत बुरी तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, बहुत बुरी तरीके से गलत प्रयोग भी हो सकता है। तो उसके लिए ये श्लोक नहीं बोला जा रहा है। जिनका आदतवश या स्वभाववश कुछ गलती हो जाता है और तुरंत से वो अपनी गलती को समझ करके क्या करते हैं, एकदम से परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं और पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं,
उनके लिए ये श्लोक है, ना कि ऐसे तथाकथित साधुओं के लिए है जो समाज में आडंबर रचते हैं और भोले भाले लोगों को फंसा करके सारे पाप कृत्य करते हैं और फिर उनका पर्दाफाश होता है और फिर उनके लिए ये सारी मूवीज बनाई जाती है। उनके लिए ये श्लोक नहीं है, तो इसीलिए हमें ध्यान से समझना चाहिए। तो हम सब अपने जीवन में जब भगवत गीता पढ़ते हैं, माला करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो कई बार ऐसे होगा कि हमारा भी पतन हो जाएगा। अब ये पतन कैसा होगा ये निर्भर करता है कि उस भक्त की कितनी गंभीरता है भक्ति में। कुछ लोगों के लिए पतन ऐसा हो सकता है कि जैसे हमको पता है भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हमें सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कुछ जो गंभीर भक्त होंगे, अगर कभी उन्होंने गलती से प्रसाद के अलावा कुछ और खा लिया बाहर जाके, तो उनको बहुत पश्चाताप होगा कि हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई और हम दोबारा ये नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए पतन ये हो सकता है जो थोड़े कम गंभीर भक्त हैं, पर उनको ये जरूर पता है कि हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो हो सकता है कि वो भक्ति करते हैं, लेकिन उनसे ये चारों में से कोई एक कार्य हो गया, गलती से या स्वभाववश या किसी ने जबरदस्ती कर दी, जैसे भी करना नहीं चाहते थे वो, कोई प्लानिंग नहीं किया था उन्होंने अपने मन में, हम आज मांसाहार करेंगे या 3 दिन के बाद हम जाएँगे और मांसाहार करेंगे, नहीं, नहीं। लेकिन कुछ स्वभाववश ऐसा हुआ कि किसी ने जिद कर दिया और ना चाहते हुए वो खा लिए। तो उनके लिए ये श्लोक लागू होता है ना? उनके लिए, और उस केस में हो सकता है कि उसके लिए ये जो ये इस तरह का व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, तो उसके लिए ये वाला जो इंसिडेंट है ये पतन हो जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब है कि जो बहुत गंभीर भक्त होंगे, जो भगवत गीता के बहुत गंभीर फॉलोअर होंगे, उनसे तो अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो उनको बहुत पश्चाताप होगा और वो दोबारा से उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। जो कम अच्छे भक्त होंगे, कम अच्छे मतलब कम गंभीर भक्त होंगे, उनसे अगर थोड़ी कोई बहुत बड़ी गलती हुई तब उनको पश्चाताप होगा। लेकिन ये पश्चाताप का सिद्धांत होना ही चाहिए। अगर हमको भी चेक करना है ना, मान लीजिए आप लोगों को जाँचना है अपने आप को, या मुझे अपने आप को जाँचना है कि कहीं मैं इस श्लोक का गलत प्रयोग तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं मैं गलत यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ इस श्लोक का? जानबूझ करके मैं गलती करके और ये श्लोक अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ। तो हमें क्या चेक करना चाहिए? हमें चेक करना चाहिए कि हमसे अगर कोई गलती होती है, कि जिनसे भी हम गाइडेंस ले रहे हैं, जो गुरु वृंद हमको समझा रहे हैं भगवत गीता के बारे में, है ना? वो जो भी चीज़ करने को हमें बोल रहे हैं, क्या उसको ना कर पाने पे हमको पश्चाताप हो रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ऐसा बताते हैं कि पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ा सिंपल भी है। मान लीजिए, इसीलिए देखिए आपको बताया जाता है हमेशा कि हमको किसी एक भक्त के गाइडेंस में रहना चाहिए और हम जो भी अपने भक्ति के जीवन में करना चाहते हैं, आप सब गंभीर हैं तभी आप लोग सुन रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक कि आप भक्त से संपर्क नहीं करेंगे, उनसे अपनी व्यवहारिक दिनचर्या पे चर्चा नहीं करेंगे, आप भक्ति में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कितनी माला करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या प्रश्न आ रहा है, या भक्ति में क्या नियम पालन करने में आपको दिक्कत आ रही है, जब तक कि आप ये व्यक्तिगत रूप से किसी एक भक्त से चर्चा नहीं करेंगे, आपका भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा। और कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय तक तो आप आएँगे गीतामृतम में, लेकिन कुछ समय के बाद आपको ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा अपने अंदर और वो कारण बन जाएगा आपके हतोत्साहित होने का। अब दिक्कत ये नहीं थी कि आपकी भक्ति में कोई प्रॉब्लम थी, दिक्कत ये थी कि आपने किसी से व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन लिया ही नहीं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अब अभी आप में से जो लोग दूसरे शहर में हैं, उन तक तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आप हमेशा कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या पर्सनल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, जैसे भी आप चाहें, हमेशा संबंध अपना जोड़ के रखें, आध्यात्मिक संबंध, कनेक्शन बना के रखें और जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में या इवन मटेरियल लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। एटलीस्ट आई कैन हेल्प यू एज पर माई कैपेसिटी। मेरी जितनी योग्यता और जितनी क्षमता है, मैं उससे आपको सहायता कर सकता हूँ और आपकी सेवा कर सकता हूँ इस ज्ञान को आपके जीवन में उतारने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक जो अच्छा भक्त होगा, व्हाट ही विल डू, अगर वो अपने मार्गदर्शन, जिससे भी वो मार्गदर्शन ले रहा है, उन्होंने जो करने के लिए बोला है वो जब नहीं कर पाएगा तो उसको बहुत पश्चाताप होगा और वो तुरंत बताएगा उन्हें। तो जैसे सिंपल है, डॉक्टर पेशेंट होते हैं, तो पेशेंट को डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो अगर मान लीजिए कि पेशेंट वो प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो जो थोड़ा भी बुद्धिमान पेशेंट होगा वो क्या करेगा, वो डॉक्टर को तुरंत जाके बताएगा कि डॉक्टर इस दवाई का रिएक्शन हो गया, या मेरे से ये दवाई नहीं खाई जा रही है, या मेरे से आपने जो ये एक्सरसाइज मेरे से बोली मेरे से नहीं हो रही है, एंड देन द डॉक्टर विल गिव सम अदर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर विल गिव सम अदर मेडिसिन, वो कुछ और
उसको नुस्खे बताएंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट बोलेगा ही नहीं, कुछ कुछ बोलेगा नहीं, कभी डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, बस क्या करेगा, वो सुन लेगा कि हाँ अगर सर्दी होती है तो ये दवा खा लेनी चाहिए, बुखार होता है तो ये दवा खा लेनी चाहिए। हो सकता है इसको फायदा मिल भी जाए, पर हो सकता है कि फायदा ना भी मिले, क्योंकि अब सर्दी में भी किस स्तर की सर्दी है ये डॉक्टर के पास जाके ही पता लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार आप सब किताब में तुम इतने समय से आ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, नए नाम है, लेकिन जब तक कि आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करेंगे और अपना आध्यात्मिक संबंध हमसे नहीं बनाएंगे, तब तक ये समझ पाना मुश्किल होगा कि आप अपने भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रगति कर पा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ये श्लोक से हम ये भी समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें चेक करने के लिए कि किस श्लोक का हम सही मतलब समझ पा रहे हैं अपने जीवन में, या कहीं हम भक्ति का गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। इसको जानने के लिए हमें निरंतर किसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक हमने आज समझा, जिसमें भगवान ने बताया अगर कोई व्यक्ति निरंतर भक्ति में लगा हुआ है, सारे नियमों का पालन करता है, पर स्वभाववश कभी उससे कुछ पाप कृत्य हो भी जाते हैं, तो एक व्यक्ति को उसे साधु ही समझना चाहिए, उसकी निंदा, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। और इसका हमने दूसरा पहलू भी समझा श्लोक का, कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इस श्लोक का फायदा उठा करके कुछ भी पाप करते रहें, प्लानिंग के साथ गलत कार्य करें, और जब आपको बोला जाए कि आप गलत कार्य क्यों कर रहे हैं, तो आप किसी को ये श्लोक पढ़ा दें, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। नहीं, 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 नहीं। इतने मूर्ख ना भगवान है और ना समाज है और ना हम खुद हैं। अपने आप को हम मूर्ख बना सकते हैं और किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। भगवान को तो बिल्कुल ही नहीं। जो भक्त हैं भगवान के, उनको तो बिल्कुल ही नहीं। तो देखिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक और श्लोक यहाँ पे कोट करते हैं नरसिंह पुराण का, जिसमें देखिए इतना सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इस श्लोक को पुष्टिकरण ही कर रहा है। भगवती च हरान वनन्य चेता। अब मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ क्योंकि समय कम है। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। तो ये जब भी हम भक्त समाज में, अब मैं जब भक्त समाज बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिए, मैं प्रामाणिक भक्त समाज बोल रहा हूँ। आप किसी भी टॉम डिक हैरी संस्था में जाकर के ये श्लोक लगाएंगे तो आप ही फंसेंगे, क्योंकि सबसे पहले भक्त समाज का मतलब है वो समाज जहाँ पे भगवत गीता की प्रामाणिक शिक्षाओं का पालन हो रहा है। ये श्लोक उन पे ही एप्लीकेबल है ना। आई स्टडीड ऑल द स्क्रिप्चर्स, ऑल द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता फ्रॉम द गौड़िया संप्रदाय, फ्रॉम इस्कॉन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, इस्कॉन में तो प्रामाणिक भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। तो इस समाज में अगर आप कभी किसी भक्त को देखते हैं जो कि क्या है, कभी ऐसे पाप कृत्य या घृणित कार्य करते हुए दिख गया, जबकि वो भक्ति कर रहा है निरंतर, तो हमको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि यही समझना चाहिए कि पुराने इतने जन्मों के स्वभाव के कारण ये गलती हो गई। और जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया, क्या एग्जाम्पल लिया इंग्लिश का, कि अगर कोई व्यक्ति इतने साल हिंदी पढ़ा है तो तुरंत इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा। इसके लिए कोई उसका उपहास नहीं करता। तो भक्ति के समाज में भी, आपस में भक्तों में भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। और यहीं पे हमने इसका दूसरा पहलू भी समझा कि कोई इस श्लोक का गलत प्रयोग नहीं करे। ऐसा कब गलत प्रयोग कब होगा, जब हम जानबूझ करके कुछ पाप करें, प्लानिंग करें, पश्चाताप भी ना हो हमको, हम दोगले बन जाएं, और पाप करने के बाद हम बोले कि नहीं नहीं देखो हम तो भक्ति करते हैं, तो भगवान ने बोला कि जो भक्ति करते हैं उनको साधु ही समझना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। नहीं 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 नहीं, सबको मूर्ख बना सकते हैं हम संसार में, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के। वो कौन है? वो है भगवान कृष्ण। मूर्खों को भी मूर्ख बनाते हैं भगवान कृष्ण, है ना। और बुद्धिमान की भी बुद्धिमान है भगवान कृष्ण, तो उनको हम मूर्ख नहीं बना सकते। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि गीतामृतम 2 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, गीतामृतम 2, उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया जाए, जिससे जो लोग नए हैं वो ऐड कर लें। हरे कृष्ण महामंत्र का हर दिन जप करें। देखिए भगवान ने यहाँ पे बोला एक श्लोक में, लास्ट में आपको बताता हूँ पॉइंट। भगवान ने बोला कि क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। कौन से संकल्प में अडिग रहता है? भक्ति के संकल्प में। भले उससे कोई पाप कृत्य हो भी क्या, पर उसका ये संकल्प में कि मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, भगवत गीता का अनुसरण करना नहीं छोड़ूंगा, इसमें वो अडिग रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम कभी हतोत्साहित ना हो, हमेशा भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन करते रहें। कभी भी हम भगवत गीता के डिस्कोर्स को सुनना ना बंद करें, भक्तों से संपर्क कभी भी ना तोड़ें। ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्वालिफिकेशन दे रहे हैं भगवान कि ये जो भक्त है ना, जिससे पाप कृत होने के बाद भी इसको साधु ही समझना चाहिए, उसका ये क्वालिटी है कि वो अपने संकल्प में हमेशा अडिग रहता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि भले अंग्रेजी नहीं आती थी, पर अंग्रेजी सीखने का संकल्प एकदम अडिग था। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यहीं पे विराम दूंगा। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये गीतामृतम 2 का लिंक है, मैं आशा करता हूँ। और उसमें एक फॉर्म भेजा गया था आप लोगों को, सिर्फ 26 लोगों ने वो फॉर्म भर के भेजा, जबकि गीतामृतम के ग्रुप में 100 लोग हैं। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप और लोग भी उसको भरें। मैं फिर से लिंक शेयर कर दूंगा। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने उत्साह के साथ भगवत गीता सुन रहे हैं। जरूर ये भगवत गीता आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी, अगर आप इसकी शिक्षाओं को सिर्फ सुने ना, बल्कि पालन भी करें। ठीक है। अच्छा, गीतामृतम चैनल का यूट्यूब लिंक। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब इसके 50वें सेशन पूरे हुए थे, तो हमने गीतामृतम का यूट्यूब चैनल भी बनाया था। लेकिन क्योंकि यही है, बात ऐसी है कि इतनी सारी सेवाएं हैं कि मेरे पास समय बहुत कम होता है, तो मैं उसमें अपलोड ही नहीं कर पाता वीडियो जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी सेवा करना चाहता है, ऑनलाइन सेवा, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे दूसरे राज्य में हैं, तो अगर आप किसी भी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और भगवत गीता के संदेश को और लोगों तक फैलाना चाहते हैं, और आपको ऑनलाइन टेक्निक्स, ऑनलाइन एक्सपर्टीज है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिन को ये सेवा दे दूंगा कि आप यूट्यूब के लिंक्स या फिर जो वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है उसको अपलोड करिए। बहुत सारी सेवाएं हैं ऑनलाइन, पोस्टर मेकिंग की, व्हाट्सएप ग्रुप संभालने की, मैसेजेस डालने की। तो आप लोग आगे आइए सेवा करने के लिए। एक दिन के लिए करना बहुत मुश्किल है, पर अगर सब हम मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। साथ साथ में और भी बहुत सारी सेवाएं हैं मंदिर में। कोई व्यक्ति अगर, जैसे कि हम बार बार गीतामृतम में कितनी बार पढ़ चुके हैं, दान, यज्ञ और तप, ये 3 चीज किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। तो कोई अगर मंदिर की सेवाओं के लिए दान देना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। कोई बोले कि नहीं, मैं तो दूर रहता हूँ एंड आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, आई कैन हेल्प टेम्पल spread the teachings of Bhagavad Gita and I can help people financially, they can come forward. This is not our proposition, this is not our proposal, ये हमारा proposal नहीं है, ये भगवान कृष्ण का proposal है गीता में। कोई बोले कि नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरा ऑनलाइन एक्सपर्टीज है, तो बिल्कुल आगे आइए। बहुत सारे यहाँ पे सेवाएं हैं, यूट्यूब संभालने का, फेसबुक संभालने का, सारे लिंक्स को अपलोड करने का। कोई बोले कि नहीं नहीं मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दूसरे लोगों को भगवत गीता का संदेश बता सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस तरह से भगवत गीता लोगों को बता पाऊँ। तो दे कैन मैसेज मी, और हम उनको, उनके लिए अलग से हम सेशन करेंगे जहाँ पे उनको हम भगवत गीता पढ़ाएंगे कि कैसे वो दूसरों को पढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू। You all already are very nice devotees, but you need to become more serious. Okay, that is it for today. अभी लास्ट अनाउंसमेंट है, जो लोग रुद्रपुर के रहने वाले हैं, इस्कॉन यूथ फोरम रुद्रपुर के, कल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूथ प्रोग्राम है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग 9 बजे से पहले इस्कॉन रुद्रपुर आ जाएं। बहुत सारी सेवाएं भी हैं, और 10 बजे से यहाँ पे यूथ प्रोग्राम है। गाजियाबाद मंदिर के एक बहुत वरिष्ठ भक्त यहाँ पे आए हैं, हिज ग्रेस दामोदर लीला प्रभु, वो कल उनका एक सेमिनार होगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब अपने फ्रेंड्स को लेके आए जो लोग रुद्रपुर के निवासी हैं, हल्द्वानी, रुद्रपुर आसपास के जो यूथ हैं। ये सुबह वाला यूथ क्लास बॉयज के लिए होता है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जरूर आए और सब आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि मुझे फिर से कॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैं जूम में ही बोल रहा हूँ। ये रुद्रपुर के लोगों के लिए है ये अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट है कि एक फेस्टिवल हो रहा है गाजियाबाद में, जिसका नाम है उमंग, जो कि 26 जनवरी को हो रहा है। बहुत बड़ा ये मेगा यूथ फेस्ट होता है। तो हम लोग यहाँ से एक स्मॉल ट्रिप लेके जाएंगे गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ अन्य इस्कॉन मंदिर में, जो कि 25 तारीख की शाम को हम यहाँ से निकलेंगे बाई कार, और 25 तारीख की रात में हम गाजियाबाद जाएंगे, वहां पे स्टे करेंगे, और सुबह हम गाजियाबाद की मंगला आरती दर्शन अटेंड करेंगे और दिल्ली के कुछ इस्कॉन मंदिर की यात्रा हम करेंगे, और शाम को गाजियाबाद में उमंग का जो फेस्टिवल है, मेगा यूथ फेस्ट, उसको अटेंड करेंगे। और फिर 26 तारीख की रात में रुक करके 27 तारीख को हम वापस आ जाएंगे। तो जो लोग यहाँ निवासी यूथ फोरम के भक्त हैं, इस्कॉन यूथ फोरम रुद्रपुर, जैसे कि हल्द्वानी, रुद्रपुर और आसपास के जो भी एरियाज हैं, तो वो लोग इस यात्रा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, मुझे फास्ट से फास्ट आपको बताना होगा मुझे, ताकि मैं आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर पाऊँ, और वहाँ पे कई सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। वी विल गो बाय कार, उसका एक कंट्रीब्यूशन आएगा जो हम आपको बता देंगे। तो ये अनाउंसमेंट था। अभी किसी का कुछ भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वी विल रैप अप हियर। और आप सब माला कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? कितने लोग माला नहीं करते? यू कैन टेल जेन्युइनली, वी आर लाइक ओपन, दिस इज ओपन मीटिंग, इट्स नॉट लाइक अ कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म पे आ गया है गीतामृतम का।
आप में से जो लोग चाहते हैं कि वो गीतामृतम कंटिन्यू करना चाहते हैं या उनको कुछ मार्गदर्शन मिलता है गीतामृतम से, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस फॉर्म को प्लीज भर दीजिए। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। और कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो यहाँ पे माला नहीं कर रहे हैं अभी? अगर आप बताना चाहें तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी, मतलब हमें ट्रैक करने में हेल्प मिलेगा। वी वांट यू टू बिकम अ गुड डिवोटी, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम तब कर पाएँगे जब हम आपको जान रहे होंगे।